एज पुलिस अधीक्षक ज्वाइन किया और तब से जैसे मेरा खुद भी वही मानना है कि जो और जनता किस चीज से व्यथित है, क्या चीज क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, उनका हम कुछ निराकरण कर पाए। मैं काफी दिनों से सोच रही सभी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ एक तो गंगानगर हो गया, मुख्य जो केंद्र है जहाँ वो बड़ा एक कस्बा है छत्तीसगढ़ काफी विकसित हो रहा है, कोचिंग हब बन रहा है। पूर्व में मैं जिस जगह पे थी कोटा में, वहाँ पर भी कोचिंग का बहुत ज्यादा एक तरह से कोटा पूरे देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। जब थोड़ा एक पता चला कि सूरतगढ़ में भी इस तरह की बहुत ही ज्यादा बड़ी जो कोचिंग की संस्थाएं हैं वो बड़ा उधर बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, यहाँ पर कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि जहाँ पर कोचिंग अब बन जाता है तो वहाँ पर साथ में और क्या क्या समस्याएं उससे जुड़ जाती हैं। देखो फिर भी आपके बीच में आई हूँ तो आप मुझे थोड़ा अपना जो बड़े हैं वो आशीर्वाद देंगे, जो युवा वर्ग है वो मेरा साथ देगा, जो महिलाएं हैं वो मुझे सपोर्ट करेगी, तो जो पुलिसिंग है वो हम उसको उच्चतम स्तर तक हम लेके जा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि मैं बोलूं उससे अधिक अगर आप मुझे कुछ बताएं और फिर उसमें मैं वो नोट डाउन करूंगी कि यहाँ की क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, और फिर उस पर हम बात करें, वार्ता करें तो वो ज़्यादा सार्थक रहेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मुझे आपके साथ ही आज से और अभी से भी जरूरत है, तो आप प्लीज मुझे अगर कुछ बताएंगे, अपना मानना है, अधिकार मानते हुए अपनी समस्याएं मुझे साझा करें। वहाँ पे एक अगली समय में मेरे वार्ड में एक चौकी संचालित होगी, वो चौकी बंद हो गई जिससे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। उस एरिया में अशिक्षित लोग हैं, ज़्यादातर शिक्षा का अभाव है, इसलिए क्राइम भी ज़्यादा होते हैं। तो उस चौकी को पुनः संचालित किया जाए, ये मैंने लिखी है और ये पहले से संचालित हो रही थी और अपराधों में भारी कमी प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी को हम जब्त कर सकते हैं, तो इसीलिए आप सब मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोई भी अगर नशे का व्यापारी अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद करता है, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, तो आप प्लीज हमें जरूर से जरूर बताएं, हमें इसमें बहुत मदद मिलेगी, चाहे नामी चाहे बेनामी। आप बस बता दें, आप ये सूचना पहुंचा दें, उससे उन पर कार्रवाई हम करेंगे और ये नशे का व्यापार क्यों फैल रहा है। एक और डिमांड है, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी मुझे ये बताइए। समाज की रहेगी, परिवार की रहेगी। आप समझ रहे इस बात को? नशा क्यों आ रहा है? क्योंकि डिमांड है। डिमांड किसकी है? आमजन की है। उस आमजन को किस तरह से हम कंट्रोल में कर सकते हैं? पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर सकती है, उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? कोई तैयार नहीं, कोई नहीं बोल रहा, किसको लेनी पड़ेगी? अभी भी कहा पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं। जो नशे का उपयोग कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? हमारे बच्चे को देखिए, कोई नहीं कह रहा, किसको लेनी पड़ेगी? तो आप लेंगे? बिल्कुल लेंगे। देखिए ऐसे तब तक हमें नहीं वेट करना चाहिए जब तक अपने घर में आग नहीं लगे। ये आप यहाँ पर पूरे सूरतगढ़ को आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो आपको
किस चीज का प्रयास? अगर किसी में रह जाएगी तो वापस आप मुझे डिवाइड कराए। मैं यहाँ पर मैं आप सबके सामने मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप हमें कोई सूचना देंगे उस पर अगर कार्रवाई एक बार प्रभावी नहीं है, दूसरी बार आप दिला दें, मैं ताकि उसको फॉलो कर सकूँ। इतने सारे काम करते हैं हमें साथ मैडम को आने मैं इसीलिए आप बीच में आई। आपका मोटिवेशन देखकर भी मैं आया हूँ। आपने जब सबसे पहले ये व्हाट्सएप कॉल किया था, हमने सबने नोट किया था मैडम, और आप अभिभूत होकर के उनकी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है। आप मेरे से आप एक बार प्लीज आप एक मेरा नंबर पूरे नोट डाउन कर लें। अगर किसी को नहीं मिला है, वहाँ पर किसी के पास नहीं है, तो मैं आपको वापस रिपीट कर लेता हूँ। 87 645 87 645 13 201 100 200 500 घरों में वो सिर्फ उन्हीं में ही सीमित रहेगा, और आपके ऊपर बिल्कुल अधिक वह या उसका भार नहीं रहेगा। दूसरा, वो सीपीओ सही हो, उसका वो सेहतमंद हो। सीसीटीवी के लिए प्लीज आप आगे बढ़ चढ़ कर आए और इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये आपके ही फायदे के लिए आज के समय पर बहुत कम खर्चे में और बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है। किसी के ऊपर कोई भार नहीं आएगा। हम अपनी तरफ से पूरा जो है सहयोग देंगे, और इसका प्रपोजल वगैरह सब चीजें सीसीटीवी सरकार के माध्यम से लगे, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। वो भी हमें सरकार भी इसमें बहुत साथ दे रही है, लेकिन पूरे शहर को कवर करने में उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। जिस तरीके से आप यमुनानगर जिले के अंदर है जो मिशन लेके आप काम कर रहे हैं, हमारा सबका मानना है कि आप इस जिले में नशे से बुलवाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो अड़चन है, आज मैं स्टूडेंट विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि बाकी पुलिस कहाँ बैठते हैं वो देख रहे हैं। पुलिस के पास में जो काम होना चाहिए वो पुलिस करना चाहती है, नशे के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, लेकिन रास्तों का जो काम है, हमने पहले भी जो कलेक्टर साहब आए उनको भी बोला, पहले जो एसपी साहब आए उनको भी बोला, पुलिस आज एक अलग रास्ते में खड़ी है शांति व्यवस्था बनाने के लिए। ये सारे पत्रकार साथी सारे यहाँ पे मौजूद हैं कि जो काम रास्ते में लागू करना चाहिए वो भी काम पुलिस के पास लोग खड़े हैं शांति व्यवस्था बनाने के लिए। मार्ग का हो, खाड़े का हो, जमीन का हो, बंटवारे का हो, दोनों के शेख साहब खड़े, डिप्टी साहब खड़े। तो कम से कम आप नगर पालिका कलेक्टर साहब को कहिए कि नगर पालिका का काम नगर पालिका करे, पुलिस नहीं करे। और जो रास्ता का काम है, रास्ता का काम एसडी और तहसीलदार करे, इसलिए पुलिस फ्री होगी, जिससे नशे पे भी कुछ लगेगा तो अपराधियों को भी कुछ लगेगा। लेकिन सारी पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन सबसे जो बड़ी अड़चन है वो इस बात की अड़चन है कि शांति व्यवस्था अपनाने के लिए पुलिस जगह जगह खड़ी है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप मामले करने हर साहब को अपने कहा, कलेक्टर साहब को कहा, लेकिन पुलिस क्या रास्ते की नहीं जाके खड़ी हो गई। आज कम से कम 100 आदमी आते हैं थाने के अंदर, उसमें से 90 आदमी ऐसे जो पुलिस का काम ही नहीं है, रास्ते में आता है नगर पालिका। मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस बात पर ध्यान दें। गंगोर बादलों में एक सूरज की वो आलेख छपा नशे के खिलाफ, और आपका वर्जन भी छपा राजस्थान पत्रिका में कि मैं इसको टारगेट करके गुटगढ़ में कार्रवाई करूंगी, और वो प्रदर्शित भी हो रही है। मैडम ये कहना चाहूँगा, पुलिस काम करना चाहती है, बिल्कुल करना चाहती है, और जनता भी करवाना चाहती है। आप जैसे अधिकारी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जो आप आए हैं, तो हमारे भी दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा होगी, हमें भी हौसला होगा। मैडम मैं कहना चाहूँगा, आप इस सीपीयू की बात करें, जो हमारे बीट की मैंने व्यवस्था विभागों के अंदर बीट को सक्रिय किया जाए, और बड़ोपल रोड से लेकर के किशनपुरा तक, श्रीमुक्ति मंदिर से लेकर के टैगोर स्कूल तक, और सेंट्रल जेल से लेकर के इंदिरा सर्किल तक, यहाँ पे ड्रग्स के हैंडलर और पैडलर छोटे छोटे बच्चे 12 साल से लेकर के 15 साल के उनको यूज करते हैं, क्योंकि वो नाबालिग होते हैं। आपने कहा क्योंकि माँ बाप की परिवेश की पालना में कमी रह जाती है, लेकिन मैडम इसके पीछे कारण यह है कि उन छोटे बच्चों को वो यूज करते हैं, और उनसे नाबालिग होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी जो बीट कांस्टेबल है, हर क्षेत्र के अंदर 10 से 15 उनकी लिस्टेड की जाए, वो कैसे नशे को आगे प्रचारित करके देखते हैं। ये मैडम लगभग संज्ञान। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं अभी एक तो अपने सीओ साहब को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक बीट में एक मुख्य
कांस्टेबल का थाने का लैंडलाइन नंबर, पेट्रोल का लैंडलाइन नंबर, वो ज़रूर से ज़रूर आप पेंट करवा देंगे ताकि आम जन को ये पता रहे कि कौन उनका बीट कांस्टेबल है। और अगर कोई मुश्किल के समय में या किसी सूचना को अगर उनको देना है तो वो किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। की हद चल रही है। इस हिसाब से इस थाने के अंदर पुलिस का स्टाफ बहुत कम है। आज कितने प्रयास कर रहे हैं, जब तक स्टाफ की बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक इस सूरजगढ़ के अंदर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और आपने शक्ति शराब के बारे में दिखाई, वही सारी की सारी शक्तियाँ अगर आप नशे के प्रति ईमानदारी से दिखाएंगी तो इस जिले का बहुत कल्याण होगा और ये जिला आपका ही रहेगा। कोई ऐसा दिन मैं होती हो, इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों के घरों में चोरियां हुई, मोटरसाइकिल हुई, आप पुलिस को वापस करिए, वो चौकसी से उनकी समस्याओं को पीड़ितों को हल करें। परंतु स्टाफ की कमी की वजह से वहाँ पे अभी तक कोई स्टाफ बैठा नहीं। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीओ साहब का, शेख साहब का कि हमारी जो मार्केट है, जहाँ स्टूडेंट बाहुल है, वहाँ पे पुलिस की गश्त है। रात को 12-1 बजे तक मैं देखता हूँ गाड़ियाँ घूमती रहती है। अब ये कहते हैं कि पुलिस नहीं जाती है, मैं कहता हूँ रात को 1, 2, 3 बजे एक दिन तो ऐसा वाक्यांश हुआ था कि चोर कैमरा तोड़ रहा था, तो पुलिस की गाड़ी आई तो चोर ने उस कैमरे को छोड़ के भाग। तो रात को 2 बजे की घटना है, तो हम ये नहीं कर सकते। मैं आभारी हूँ सूरजगढ़ पुलिस का, परंतु मेरा एक निवेदन है मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते कि उस चौकी में यदि पुलिस का व्यवस्था हो जाए तो बहुत आभार होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं प्रयास करूँगी कि मैं इस जिम्मेदारी पर खरी हूँ। दूसरी बात, जो पुलिस स्टाफ है वो बिल्कुल ये बात सही है, जब तक लिखित में राजस्व विभाग हमारे पास लिखित में भेजे कि हमें इस रास्ते की आवश्यकता है और वो लिखित में ही अधिकारी के पास पहुंचे, उसकी पूरी एक SOP तैयार है, लिखित में हो जाए तो ये पूरी SOP की जो पालना है वो पूरी तरह से फॉलो हो, ये मैं दिखा देती हूँ। रजनी को भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ मैडम कि कोई भी कुख्यात अपराधी सब जानते हैं मीडिया पर प्रदर्शित होते हैं, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस की पकड़ तक वो अपराधी नहीं पहुंच पाता। जिला श्रीगंगानगर में भी एक ऐसी ताजी घटना घटित हो रही है। आप मामले से बिल्कुल वाकिफ हैं। कुछ गैंगस्टर की धमकियां हमारे मुख्य लोगों को आ रही, जिसमें मेरे एक रिश्तेदार भी पीड़ित हैं। मैं आपसे निवेदन है, इतनी बड़ी शहर के अंदर वोटिंग पॉपुलेशन है और इतने बड़े इंडस्ट्रीज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, मेरी आपसे निवेदन है कि विशेष परिस्थितियों में है ना यहाँ पर स्टाफ करवाया जाए, क्योंकि ये एक अलग चीज है कि उसके अंदर दूसरा हमें इस बात की खुशी है। और सर्वप्रथम तो ये कि शायद आम पब्लिक के बीच में जो पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी पहुंचा है तो स्वाभाविक है कि आम पब्लिक में भी आपके प्रति अच्छा स्वभाव रहेगा। तो जो शिकायत हो रही है कि शहर के अंदर कोचिंग हुए ये व्यापार तो बढ़ाता है, लेकिन नशे का व्यापार बढ़ा। और सबसे बड़ी बात हम इसकी तारीफ करते हैं पुलिस को आपका कि आपने जो नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल रंग लाएगी। अभी मैंने जो ये कहा कि नशा जो चल रहा है वो नो डाउट कहीं ना कहीं बाहर से ही आता है और मेडिकल स्टोर लगातार गाँव गली तक जो मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पॉइंटेड चीज़ है। और दूसरा जो मैं ये कह रहा था कि लगातार पुलिस बढ़ाई है, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पता चलेगा मुझे तो मीडिया का जो मीडिया बंधु है उनका इसमें मदद ले और ज़्यादा से ज़्यादा साइबर जागरूकता अपने आप लोगों में फैलाएं। ये देखिएगा उधर भी साइबर जागरूकता का ही जो पोस्टर है वो लगा हुआ है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि अपनी बात आप सब तक पहुँचा सकें। देखिए, आज सूरजगढ़ कस्बे में आकर और आमजन से संवाद किया है, लोगों के बीच में आकर लोगों की जो परेशानियां हैं, जो पुलिस संबंधित कोई भी बात है उनको सुनने का प्रयास किया है, आमजन की परेशानियां जानने का प्रयास किया है।
और वो सब चीज़ें नोट डाउन भी की हैं जिससे हम पुलिसिंग को इस क्षेत्र में बेहतर बना सकते हैं। मुख्यतः जो बातें सामने आई हैं कि सूरतगढ़ एक तो बहुत उभरता हुआ कोचिंग हब है और दूसरा नशे का जो यहाँ पर लगाम लगाने की बात है, तो उन सब पे हम जो अपनी पुलिसिंग है उसको हम एक बेहतर तरीके से करके इन दोनों चीज़ों पर हम प्रभावी जो कार्रवाई करेंगे। और उसके अलावा आम जन का सहयोग हमें अपेक्षित है। कोई भी अगर उनको लगता है नशे के संबंध में हमें कोई सूचना देनी है तो नंबर साझा किया है, आप उस पर सूचना दे सकते हैं। और अगर आप संगठित अपराध में हमें कहीं पर भी अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध यहाँ पर कोई गतिविधि हो रही है तो आप हमें उस चीज़ के बारे में सूचना दें। और मेरा पुलिस को भी, अपने जो स्टाफ है उनको भी मेरा ये टीम के रूप में काम करें और जो भी ये बाइक पर स्पेशली 2 से अधिक लड़के किसी भी रूप में आवारागर्दी करते हैं या महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस चीज़ के निर्देश दिए गए हैं। सायंकालीन गश्त, रात्रिकालीन गश्त और प्रभावी हो, ये चीज़ हम सुनिश्चित कराएंगे। तो मैम जैसे समस्या सामने आई, सबसे बड़ी समस्या सिटी थाने के स्टाफ की बात, ये समस्या है, विभाग की समस्या है, उस पर ज़रूर विचार किया जाए। सुनिएगा, ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हर एक जन को ट्रैफिक अगर नियमों का पालन करेंगे तो वो समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। इसमें पुलिस के जाब्ते की बजाय उस पर तो हम काम करेंगे ही करेंगे, किंतु आम जन को भी इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा और जो ट्रैफिक नियम है उनकी पालना करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा, हमें करना पड़ता है। और सीमित संसाधन में जितना हम बेहतर कर सकते हैं उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बात बताई है उसको नोट डाउन कर लिया गया है, शीघ्र उस पर कुछ ना कुछ समाधान जरूर होगा।